हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। वेलकम टू आवर सीरीज यूपीएससी एक्सप्लेन। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे इट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में एक बहुत बड़ी न्यूज है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दैट इज कि इंडिया का जो 2018 का टाइगर सेंसस हुआ था, 2018 का टाइगर सेंसस हुआ था, इट हैज सेट अ गिनीज रिकॉर्ड। उसने एक रिकॉर्ड कायम किया है। आज उसी को देखते हैं कि हमने कौन सा रिकॉर्ड कायम किया है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और बहुत बड़ी अचीवमेंट क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो रीसेंट न्यूज है आज की सबसे बड़ी न्यूज है कि जो इंडिया का जो 2018 का टाइगर सेंसस हुआ था, टाइगर सेंसस बेसिकली 4 साल बाद होता है। 2018 में सेंसस हुआ था, उससे पहले 2014 में हुआ था। दिस सेंसस हैज मेड इट टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है कि ये क्या हुआ है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ है। इस सर्वे के लिए कैमरा ट्रैप्स प्लेस किए गए थे 26,838 लोकेशंस के ऊपर। दैट इज वाई इसे लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे बोला जा रहा है। अक्रॉस 141 डिफरेंट साइट्स में हमने कैमरा ट्रैप्स प्लेस किए थे 26,838 लोकेशंस के ऊपर। और जो ये सर्वे हुआ था 2018 के अंदर, इसकी रिपोर्ट 2019 में आई थी। तब उन्होंने बताया था कि इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है इट इज 2967, जो कि 2226 थी 2014 के अंदर। दैट इज 2226। तो बेसिकली आप देख सकते हैं 2014 से 2018 तक कितना इंक्रीज देखने को मिला है। और इंडिया जो है इट कंप्राइज 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। पहली बात तो टाइगर सेंसस 2018 का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिकॉर्डेड कि हमारी टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हुई है। दूसरा, जो अभी सबसे बड़ी न्यूज आई है कि इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज इट कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स फॉर द प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चीज जो है, जो सर्वे था इट वाज कैरिड आउट बाय इंडियन गवर्नमेंट्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको जो ओवरसी करती है दैट इज आल्सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे, पर अभी इतना देख लेते हैं कि ये सर्वे किसने कैरी आउट किया था। इंडियन गवर्नमेंट्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स एंड कंजर्वेशन एनजीओस। तो ये जो हमारी न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि 2018 में टाइगर सेंसस हुआ था, पहले 2-4 साल पहले हुआ था। अभी तक टोटल 4 हमारे टाइगर सेंसस हुए हैं जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात। आगे मूव करते हैं। अब इसके अंदर मेथड्स डिप्लॉय कैसे किए गए थे जब हमने टाइगर एस्टिमेशन मेथड किया है 2018 के अंदर। तो सबसे पहली बात बताइए कि हमने क्या यूज किए, कैमरा ट्रैप्स यूज किए थे। क्या यूज किए थे, कैमरा ट्रैप्स यूज किए गए थे मल्टीपल लोकेशंस में अक्रॉस डिफरेंट साइट्स एंड इट सर्वेड एन इफेक्टिव एरिया ऑफ 1,21,337 स्क्वायर किलोमीटर्स। देख सकते हो कि आपने कितनी वाइड रेंज के अंदर हमने कैमरा ट्रैप्स फिट किए थे। अगर हम इन कैमरा ट्रैप्स की बात करें तो दीज आर आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइसेस fitted with motion sensors that start recording when an animal passes by। तो बेसिकली इनके अंदर मोशन सेंसर्स होते हैं जो ट्रिगर होते हैं एज सून एज कोई भी एनिमल पास करता है। तो हमने इसी को यूज करके कैमरा ट्रैप्स बिछाए गए थे ताकि हम टाइगर्स को काउंट कर सके, उनकी पॉपुलेशन का एस्टिमेट कर सके इन द 2018 टाइगर एस्टिमेशन सर्वे। दूसरी चीज, हमने इसके साथ साथ कैमरा ट्रैप्स के साथ साथ एक्सटेंसिव फुट सर्वेस भी कंडक्ट करवाए थे, जिन्होंने हैबिटेट प्लॉट्स फॉर वेजिटेशन एंड प्रे डंग को भी क्या किया था, एक्सक्लूसिव तरीके से, एग्जॉस्टिव तरीके से कंडक्ट किया था सर्वे। तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन फुट सर्वेस भी हुए थे और कैमरा ट्रैप्स भी बिछाए गए थे ताकि हम टाइगर्स की पॉपुलेशन को नाप सके कि कितनी टाइगर की पॉपुलेशन है। क्लियर है इतनी बात। तो ये जो टाइगर की एस्टिमेशन हमने 2018 के अंदर किया उसको क्या मिल गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने सेट कर दिया है वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ का। ठीक है जी, इतनी बात। दूसरी चीज, अब टाइगर कंजर्वेशन को लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सालों से चल रहे हैं, तो उनको एक एक करके देखते हैं कि वेरियस टाइगर रिलेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स कौन कौन से हैं जो इंडिया के अंदर चल रहे हैं और ग्लोबल लेवल के अंदर भी जो टाइगर को कंजर्वेशन को लेके एफर्ट्स पूरी दुनिया भर में चल रहे हैं। याद रख लेना कि इंडिया इज 75% होम टू द ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। और इस टाइम पे जो सर्वे हुआ है तो उसमें से कितने हमारा डेटा आया है वो हम सबने देख लिया है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं। पहली चीज, प्रोजेक्ट टाइगर सबसे इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया था कि उसके नेशनल एनिमल जो कि टाइगर है उसको प्रोटेक्ट करना है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973।
सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक हमने जो एनिमल्स के रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं, लाइक प्रोजेक्ट चीता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, जो पर्टिकुलर एक एनिमल या किसी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए हमने अपने प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हम क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम टाइगर रिजर्व्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोर बफर स्ट्रेटजी। जब हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उन्हीं के गाइडलाइंस के ऊपर, उन्हीं के साइडलाइंस के ऊपर हमने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर चला दिया 1973 में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और वेरियस टाइगर रिजर्व्स ऑल ओवर द कंट्री एस्टैब्लिश करेंगे। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो बेसिकली सिस्टम्स प्रोवाइड करती है जो भी इंडिया के अंदर टाइगर स्टेट्स हैं, ताकि वो टाइगर कंजर्वेशन कर सकें इन डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स। तो बेसिकली सेंटर की तरफ से स्टेट्स को थोड़ी सी हेल्प की जाती है फाइनेंशियली, ताकि वो टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सके इन देयर डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स। और अभी मैंने बताया था जो सर्वे किसने कंडक्ट किया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, और वही अथॉरिटी है जो ओवरसी करती है कि ये जो प्रॉपर प्रोजेक्ट टाइगर है इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसको पावर्स कहां से मिलती हैं, उसको पावर्स मिलती हैं अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्लियर है जितनी बात। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए था कि ऑल हमारा टाइगर का सेंसस हुआ, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई, गिनीज रिकॉर्ड सेट कर दिया। फिर टाइगर को कंजर्वेशन को लेके हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईयर में लॉन्च किया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको ओवरसी करती है, और उसकी पावर्स किसमें है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और दूसरी चीज, इसके अंदर हम टाइगर रिजर्व्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। नेक्स्ट चीज, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास टाइगर कंजर्वेशन को लेके एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2008 के अंदर। तो बेसिकली ये ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव क्या है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2008 एज अ ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटीज, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज एंड द प्राइवेट सेक्टर with the aim of working together to save wild tigers from extinction। तो बेसिकली ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया है इसके अंदर हमने ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के अंदर, और हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि वाइल्ड टाइगर्स को एक्सटिंक्शन से बचा सके। अगर हम टाइगर्स की बात करें फूड चेन के अंदर, दीज आर द टॉप प्रीडेटर्स जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे टॉप प्रीडेटर्स खत्म हो जाएंगे तो जो नीचे प्रे हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होगा। इस वजह से हम इनको कीस्टोन स्पीशीज भी बोलते हैं। किनको, अगर हम बात कर रहे हैं टाइगर्स की। ठीक है जी, तो टाइगर्स की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर हमारी कंट्री में लॉन्च हो ही चुका था, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में लॉन्च किया गया, और ये जो इनिशिएटिव है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने लीड किया है। ये आपको पता होना चाहिए 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है जी, और रशिया। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इनके रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। सो यू शैल नो कि ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज थी। उन्होंने कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008। ये हम बात कर रहे हैं एशिया की। किसकी बात कर रहे हैं, एशिया की 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, जिनके थ्रू हमने क्या स्टार्ट किया है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वाइल्ड टाइगर्स को एक्सटिंक्शन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा प्रोजेक्ट टाइगर, फिर हमने क्या देखा, हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो उसे ओवरसी कर रही है, और उसके बाद हमने क्या देखा, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। नेक्स्ट चीज, अब ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के अंदर ही एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, T-2 इनिशिएटिव। बेसिकली जो भी लीडर्स है टाइगर रेंज कंट्रीज के, वो असेंबल हुए सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, जहां पे इंटरनेशनल टाइगर फोरम हो रहा था रशिया में, और उन्होंने एक सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया ऑन टाइगर कंजर्वेशन, और उस मैकेनिज्म का नाम क्या रखा उन्होंने, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी टाइगर रेंज कंट्रीज थी मिली, और उन्होंने एक ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को अडॉप्ट किया, जिसको हम सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन भी कहते हैं। और इसका मेन मोटिव क्या था कि हमें आने वाले कुछ टाइम में, दैट इज बाय 2022, हमें वाइल्ड टाइगर्स की पॉपुलेशन को क्या करना है, मोर देन डबल करना है। The goal was to double the number of wild tigers across their geographical area from about 3,200 to more than 7,000 by 2022.
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, पेपर में पूछा जा सकता है कि ये डिक्लेरेशन कहां पे अडॉप्ट किया गया था और इसका प्रोग्राम का नाम क्या था, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्लान या प्रोग्राम। और ये टाइगर समिट 2010 में हुई थी, जिसकी वजह से ये प्लान हमने एंडोर्स किया, जिसके अंदर हर कंट्री को अपने T/2 टारगेट्स को अचीव करना था, अपनी ग्लोबल टाइगर जितनी पॉपुलेशन है उसको डबल करना था बाय 2022। क्लियर है इतनी बात? चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में टाइगर कंजर्वेशन के रिलेटेड हमने एक ऐप लॉन्च करी, एमस्ट्राइज ऐप। इसके रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एमस्ट्राइज एप्स मींस मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस is a software-based monitoring system launched across Indian tiger reserves by the Indian government's National Tiger Conservation Authority in 2010। क्या चीज है इसके अंदर कि ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है टाइगर्स के लिए, बेसिकली लॉन्च किया गया था बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हमने जब भी पढ़ी है पीछे, इन 2010 अक्रॉस इंडियन टाइगर रिजर्व्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्ट्रेंथन पेट्रोलिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्ट्रेंथन पेट्रोलिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। बेसिकली जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं टाइगर रिजर्व्स में, उनको इक्विप किया जाता है पर्सनल डेटा असिस्टेंस एंड जीपीएस डिवाइसेस के दिए जाते हैं, ताकि वो कैप्चर कर सके डेटा रिलेटेड टू टाइगर साइटिंग्स, डेथ्स, वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस व्हाइल पेट्रोलिंग। तो बेसिकली फॉरेस्ट गार्ड्स को हम ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सारा डेटा फीड कर सके रिलेटेड टू टाइगर के इकोलॉजिकल स्टेटस को लेके। फिर ये सॉफ्टवेयर सिस्टम मैप करता है पेट्रोल रूट्स ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स एंड द रिजल्टिंग डेटा, फिर उसे एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एनालाइज किया जाता है। इससे हमारा बेसिक पर्पस क्या सॉल्व होता है? टू इनहांस द इफेक्टिवनेस एंड स्पेशल कवरेज ऑफ पेट्रोल्स। तो बेसिकली ये पेट्रोलिंग जो है, फॉरेस्ट गार्ड जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि अच्छे तरीके से हो सके, इफेक्टिव तरीके से हो सके, उसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक ऐप लॉन्च करी 2010 के अंदर, जिसका नाम क्या दिया गया? एमस्ट्राइप्स ऐप, जो बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो बेसिकली अगर हम टाइगर की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर है, उसके रिलेटेड टाइगर रिजर्व्स हैं, बॉडी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, फिर ग्लोबल टाइगर अलायंस है, जिसके अंदर हमने ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम लॉन्च किया 2010 के अंदर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज ने, जिसके थ्रू T/2 टारगेट सेटअप किए गए और उसी के साथ एक ऐप लॉन्च करी गई, एमस्ट्राइप्स ऐप। क्लियर है जी इतनी बात? अब ये जो बात कर लेते हैं टाइगर सेंसस को लेके, बेसिकली ये होता क्या है? हर 4 साल बाद, ये भी याद रख लेना, कंडक्ट कौन करता है टाइगर सेंसस क्रॉस इंडिया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अभी तक सिर्फ 4 हमारे टाइगर सेंसस हुए हैं। तो पहला कब हुआ था? 2006 में, फिर फॉलोड बाय 2010 एंड देन इन 2014, और अब लास्ट कौन सा हुआ है? 2018 के अंदर। जो सेंसस 2014 का था, मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर कितने टाइगर्स रिपोर्ट किए गए थे? 2226। और जो टाइगर सेंसस 2018 हुआ है, उसके अंदर कितने रिपोर्ट किए गए हैं? 2967 इज द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। क्लियर है जितनी बात? और बेसिकली जो सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हमें देखने को मिली है, इट इज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो यहां पे मेंशन्ड है इसके अंदर, कि 4 स्टेट्स हैव मोर देन 300 टाइगर्स, 8 स्टेट्स हैव मोर देन 150 टाइगर्स, 8 स्टेट्स हैव more than 100% tiger population growth compared to 2006 census, 313% increase in tiger population in Kerala since 2006 census, 313% का इंक्रीज हुआ है टाइगर पॉपुलेशन इन केरला में सिंस 2006 सेंसस। मिजोरम स्टेट के अंदर कोई भी टाइगर स्पॉट नहीं किया गया बेसिकली। एंड हमारा कितना इंक्रीज हुआ है टाइगर पॉपुलेशन में आफ्टर 2014 सेंसस के बाद? 33% इंक्रीज हुआ है। किसके बाद? हमारा अगर बात कर रहे हैं 2014 सेंसस के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल जो हमें पढ़ना था इसमें से। अब पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर्स को लेके, टाइगर की कंजर्वेशन को लेके, टाइगर्स के लिए कौन कौन से सर्वे किए जाते हैं, कौन इनका सर्वे करवाता है, कितने साल बाद सर्वे होता है, कौन इसे कंडक्ट कराता है, और क्या रिपोर्ट्स आई हैं। रिपोर्ट्स एंड फाइंडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि 2967 इस टाइम पे टाइगर पॉपुलेशन है, पहली कितनी थी? 2322
6 और कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 33% इंक्रीज हुआ है पिछले सेंसस से अभी तक। और इस बार हमने क्या किया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे करके हमने क्या कर दिया है? गिनीज बुक सेट कर दिया है, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, बिकॉज हमारा ये सर्वे हमने खुद से कंडक्ट किया था और आत्मनिर्भर भारत जो हमारा एक सपना है, जो हमारी ये मुहिम चल रही है, उसको ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। सो वेल यू आर राइटिंग आंसर्स अबाउट आत्मनिर्भर भारत, यू कैन मेंशन अबाउट दिस टाइगर सेंसस दैट वाज कैरिड आउट बाय इंडिजिनियस एजेंसीज, और जिन्होंने इतने बड़े एफर्ट्स करके एक गिनीज बुक में हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने में मदद करी है। सो गाइस, दिस वाज इट आज की हमारे इस यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है जी। फिर हम मिलेंगे अपनी नई वीडियोस के साथ। हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।